लोकसभा चुनाव के बाद मुलाकातों का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आमजन और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। भाजपा मुख्यालय में आयोजित होगा एक विशेष कार्यक्रम। बीजेपी मुख्यालय में सांसदों की होगी बैठक और इसके बाद नवनिर्वाचित सांसदों का होगा सम्मान समारोह। तो सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे कार्यक्रम में शिरकत। भाजपा कार्यालय में ले सकते हैं कार्यकर्ताओं की भी बैठक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर सहित अन्य नेता भी यहां रहेंगे मौजूद। तो जयपुर से नवनिर्वाचित सांसद होंगे दिल्ली के लिए रवाना और 7 जून को प्रस्तावित बैठक में होंगे शामिल राजस्थान के तमाम सांसद। तो भाजपा कार्यालय में ले सकते हैं कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक सीएम भजनलाल शर्मा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद मुलाकातों का दौर शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आमजन और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और भाजपा मुख्यालय में आयोजित होगा एक विशेष कार्यक्रम। बीजेपी मुख्यालय में सांसदों की बैठक होगी और इसी के बाद नवनिर्वाचित सांसदों का सम्मान भी किया जाएगा। एक सम्मान समारोह आयोजित होना है। तो सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे कार्यक्रम में शिरकत और भाजपा कार्यालय में ले सकते हैं कार्यकर्ताओं की बैठक। ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता मनोज शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए, उनका रुख करते हैं हम। मनोज, बीजेपी की जीत और इस जीत के बाद में अब मुलाकात लोकसभा चुनाव के बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आमजन से भी जो प्रतिनिधि हैं उनसे मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ नवनिर्वाचित सांसदों के सम्मान का भी कार्यक्रम है, उसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे। जी राखी, बिल्कुल बताना चाहूंगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सिविल लाइन्स स्थित 8 CMR में है। आमजन से मुलाकात करने का उनका कार्यक्रम है। जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों से प्रदेश में चल रही व्यवस्थाओं का फीडबैक लेने का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कार्यक्रम है। दोपहर करीब 1 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर जाएंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नवनिर्वाचित सांसद हैं उनके सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। जिस तरह से कल झालावाड़ से सांसद दुष्यंत सिंह ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से CMR में मुलाकात की थी, तो आज भी जो तमाम जितने भी नवनिर्वाचित सांसद हैं वो मुख्यमंत्री से मिलेंगे और साथ ही उनका भाजपा मुख्यालय पर जो सम्मान समारोह है वो आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। साथ ही कार्यकर्ताओं की बैठक लेने का भी प्रस्तावित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कार्यक्रम है। हो सकता है देर शाम को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली जाने का भी कार्यक्रम बन सकता है। जी राखी। तो इस कार्यक्रम में तमाम नवनिर्वाचित सांसद रहेंगे और अन्य जितने भी मंत्रीगण हैं, क्या वो भी उपस्थित रहेंगे? बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर बुलाया गया है उसमें नवनिर्वाचित जो सांसद हैं उनको बुलाया गया है और साथ ही मंत्री जो जयपुर में होंगे वो कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं और जो अपने अपने क्षेत्र में है वो मंत्री अपने अपने क्षेत्र में है, वो शायद वो ना पहुंच पाए। जी राखी। चलिए ठीक है, धन्यवाद मनोज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सांसदों के सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। सीएम भजनलाल शर्मा आमजन और जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। नवनिर्वाचित सांसद आज पहुंचेंगे बीजेपी मुख्यालय, जहां पर उनका सम्मान किया जाना है। तो सांसदों के सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। बीजेपी मुख्यालय पर यह सम्मान समारोह आज आयोजित किया जाएगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, जो कि अब सांसद भी बन चुके हैं, और साथ ही साथ सह प्रभारी विजया राहटकर और अन्य मंत्रीगण भी यहाँ मौजूद रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ अधिराज सिंह नरूका भी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख करेंगे हम। अधिराज, आज नवनिर्वाचित सांसदों का सम्मान किया जाना है आज बीजेपी मुख्यालय में, इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं? दिख रहा कि बीजेपी के जो नवनिर्वाचित सांसद हैं उन सभी को आज प्रदेश भाजपा मुख्यालय बुलाया गया है। दोपहर 2 बजे सभी नवनिर्वाचित सांसद बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और संगठन की ओर से इन तमाम सांसदों का अभिनंदन किया जाएगा, सम्मान किया जाएगा, क्योंकि वो चुनाव जीत कर आए हैं। और उन तमाम चीजों के बाद में, क्योंकि कल दिल्ली में बीजेपी सांसदों की बैठक प्रस्तावित है, तो ये सभी लोग दिल्ली जाएंगे और आज शाम को ही तमाम जो सांसद हैं, नवनिर्वाचित सांसद है, वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी जाएंगे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी जाएंगे। लेकिन उससे पहले आज प्रदेश भाजपा मुख्यालय में एक सम्मान समारोह होगा। उसके बाद
एक अनौपचारिक बैठक होगी जिसमें तमाम चीजों को लेकर चर्चा की जाएगी। और इस बार राजस्थान में भाजपा ने जो हैट्रिक का नारा दिया था और 25 की 25 सीटों पर फिर से बीजेपी का झंडा बुलंद करने के लगातार जो दावे किए जा रहे थे, तो बड़ा नुकसान राजस्थान में जरूर हुआ है, लेकिन उसको भूल कर आगे, क्योंकि एक सबसे ज्यादा सांसद जीते बीजेपी से है, तो ये कह सकते हैं कि भले ही हैट्रिक नहीं बना पाई बीजेपी यहाँ पर, लेकिन सांसद कांग्रेस से ज्यादा जीत कर आए। ऐसी स्थिति में उनका सम्मान बनता है। ये हमेशा से परंपरा रही है बीजेपी में, चाहे वो नवनिर्वाचित विधायक हो, चाहे नवनिर्वाचित सांसद हो, संगठन की ओर से उनका सम्मान किया जाता है जब वो चुनाव लड़ने जाते हैं। तो उत्साहवर्धन बेहद जरूरी है और इसका ध्यान हमेशा बीजेपी रखती है। चलिए अधिराज, आपने कहा था कि हैट्रिक का जो नारा है वो तो यहाँ पर साकार नहीं हुआ, लेकिन क्या कुछ कमियां रह गई? क्योंकि बीजेपी जो है वो हमेशा ही पूरी प्लानिंग के साथ में हर एक चुनाव की रणनीति बनाती है। यहाँ पर वो रणनीति कारगर तो नहीं हुई, लेकिन कार्यकर्ताओं से जमीनी फीडबैक तो अब लेंगे मुखिया। वो ये भी जानना चाहेंगे कि जो कमियां खामियां थी वो कहाँ रह गए हम? देखिए, वो दिल्ली नेतृत्व ने, बीजेपी आला कमान ने प्रदेश भाजपा इकाई से रिपोर्ट मांगी है कि पूरी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके भेजी जाए कि कहां पर कमी रही, कौन से समीकरण रहे, कौन से मुद्दे रहे जिनकी वजह से बीजेपी यहां पर 11 सीटों पर चुनाव हार गई। हालांकि बीजेपी ने प्रारंभिक रिपोर्ट जो है वो दिल्ली को भेज दी है, लेकिन एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है कि कौन कौन से विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी पिछड़ गई और वहां पर पिछड़ने का कारण क्या रहा। वहां की स्थानीय जो जिलों की इकाई है, जहां जहां चुनाव बीजेपी हारी है, वहां की जो जिला इकाइयां हैं उनसे रिपोर्ट मांगी गई है। पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है कि वहां पर सबसे बड़े मुद्दे क्या रहे और पार्टी उनको मैनेज क्यों नहीं कर पाई। उन सब चीजों की रिपोर्ट दिल्ली ने मांगी है, वो रिपोर्ट बनाई जा रही है, विस्तृत रिपोर्ट, और जल्द ही प्रदेश भाजपा की तरफ से दिल्ली नेतृत्व को ये पूरी रिपोर्ट भेजी जाएगी विस्तृत तौर पर कि कौन से कारण रहे, कौन से समीकरण रहे जिनकी वजह से बीजेपी इन सीटों पर चुनाव नहीं जीत पाई। हालांकि ये वो सीटें हैं अधिकतर जो जहां पर विधानसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान हुआ था। शेखावाटी के 3 सीटों पर विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान बीजेपी को हुआ था। वहीं 19 सीटों पर फिर से कांग्रेस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जीत गई। पूर्वी राजस्थान की भी कुछ सीटें ऐसी है। नागौर की सीट की बात की जाए तो विधानसभा में बीजेपी के पक्ष में रिजल्ट नहीं रहा था। तो उन सब चीजों पर क्या बीजेपी कारगर काम नहीं कर पाई उस दिशा में जो काम करना चाहिए था, वो पूरी रिपोर्ट दिल्ली को भेजी जाएगी। ठीक है अधिराज, एक आखिरी सवाल आपसे। आज ये नवनिर्वाचित सांसदों का जो सम्मान यहाँ किया जाना है मुख्यालय में, इसमें क्या पार्टी के और पदाधिकारी और महामंत्री भी मौजूद रहेंगे? चलिए, हमारा संपर्क टूट गया है अधिराज से, लेकिन खास बात ये कि भाजपा कार्यालय में आज नवनिर्वाचित सांसदों का सम्मान किया जाना है और मुख्यमंत्री इस सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे।